हाँ तो देखो भाई, पहली क्लास है यूट्यूब पे और पहली क्लास जो होगी वो वायस की होगी। ये इसलिए वायस की होगी क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो सबको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा भी अगर जानता है कोई इंग्लिश के बारे में हल्का फुल्का तो भी ये आ जाएगा। स्टार्ट करने से पहले ये जरूर बता देंगे कि इसको पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ जरूर आपको एक्टिव या पैसिव बनाने में आ ही जाएगा। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्या होता है वायस और कितने प्रकार का होता है, किस तरह बनाया जाता है और किस तरह बनाने के लिए हमको सीखना होगा मात्र 3 चीज और कुल 5 नियम। वो 3 चीज क्या है? 3 चीजें जो है वो है, सबसे पहले सब्जेक्ट को जानना जो सबसे अनिवार्य है, कंपल्सरी है। दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को डूअर भी कहा जाता है। डू मतलब करना होता है, ईआर जोड़ देने से करने वाला हो जाता है। यानी सब्जेक्ट का अगर हिंदी हम देखें तो लिखा जाता है कर्ता। कर्ता का मतलब किसी भी काम को करने वाला, लिख देते हैं किसी भी काम को करने वाला। कैसे पहचानेंगे इसकी चिंता भी मत करो। वर्ब का मतलब होता है काम। क्या होता है? काम। काम का मतलब अगर इस पे शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो क्रिया। काम सबको पहचानने आता है। काम क्या होता है? जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये सब क्या है भाई? वर्ब है। लास्ट में बचता है ऑब्जेक्ट। इसको कैसे पहचानेंगे? तो तीनों को एक एक बारी बारी से देखते हैं कि कैसे पहचानेंगे। बिना इसके आप वायस बना नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आप पहचानने में जब दिक्कत होगा तो बनाने में भी यहाँ दिक्कत होगा, क्योंकि इसी 3 का काम वहाँ होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? लिखा है किसी भी काम को करने वाला। अब किसी भी काम को करने वाला का मतलब क्या होता है? जैसे कोई काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? अगर हम लिख रहे हैं कि तुम पढ़ते हो, कोई बोल दिया आपसे कि ऐसा वैसा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमको पहचान के बता दीजिए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले काम खोजना आसान है आपके लिए, क्योंकि काम सब करते हैं और इस काम को पहचानना सबसे आसान है। तो कोई पूछेगा तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हम जाएंगे तो हम क्या खोजेंगे? काम। पढ़ना, पढ़ना ही क्या है? हमारा काम है, यानी इसको हम बोल सकते हैं वर्ब। अब ये दोनों इससे मिल जाएंगे एकदम आराम से। करना क्या है? बस पूछना है। जैसे आपसे कोई पूछता है तो आपको पूछना है किससे? वर्ब से। अगर आप वर्ब से पूछते हैं हु, यानी कौन, क्या पूछेंगे? कौन, और जो आपको आंसर मिलेगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। जैसे यहां हम अगर पूछने का प्रयास करें तो पढ़ता है कौन? तो तुम। तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट। काम को करने वाला, भाई पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अब बच जाता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ये भी जानना है हमको। तो यहां देखिए आपको क्या करना है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसको इंग्लिश में लिखते हैं यू। पढ़ने का क्या होता है? रीड। अब ये चूंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ एस का यूज नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा यू रीड। अब बचाया हो तो हो की अंग्रेजी रही लिखी जाती है, ऐसा नहीं है कि इसका भी चले जमान लगाना शुरू करता है। तो यहाँ क्या है? यू रीड। अब ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ये हमको कैसे पता करना है? तो हमको वर्ब से ही क्या पूछना है ऑब्जेक्ट जानने के लिए? whom और what, यानी क्या और किसको। अगर इसका आंसर मिल जाता है वर्ब से पूछते हैं, अगर आंसर मिलता है तो वहां ऑब्जेक्ट है, अगर आंसर नहीं मिलता है तो ऑब्जेक्ट नहीं है।
कैसे पहचानेंगे? जैसे यहाँ देखो, तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? नहीं दिया है। पहला पूछ लिए किसको पढ़ते हो? नहीं उत्तर मिला, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। अगला पढ़ते हैं भाई, कैसे पहचानेंगे उसको भी देख लिया जाए। जैसे हम कहें राम एक पत्र लिखता है, ठीक, तो राम एक पत्र लिखता है। कोई पूछे भाई तीनों हमको निकाल के दे दीजिए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले काम को छांटना है। काम क्या होता है भाई? क्या काम क्या हो रहा है इसमें? लिखने का काम हो रहा है, यानी ये वर्ब मिल गया, वर्ब मिल गया। अब हम क्या करेंगे भाई? वर्ब मिल गया तो सब्जेक्ट जानना है, किस काम को कर कौन रहा है, तो यही पूछ देंगे लिखता है कौन? तो राम। तो राम जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट हो गया, यानी ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब क्या बचा? एक पत्र। अब बचा है तो ये क्या है, ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ब से फिर पूछना पड़ेगा कि भाई लिखता है तो क्या लिखता है? एक पत्र। ऐसा नहीं है कि दोनों आपको अवेलेबल हो, यहाँ पे किसी एक से भी पूछ के आप कर सकते हैं। जैसे लिखता है किसको? एक पत्र को लिखता है। क्या लिखता है? तो पत्र लिखता है। तो ये जो शब्द है ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। कैसे जाने? तो वर्ब के पास गए और उससे पूछे कि क्या लिखता है, तो क्या लिखता है? पत्र। और ये पूछने के लिए हमें वर्ब के पास जाना होता है, और अगर आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो तीन चीजें यहाँ आपको क्लियर कर दी गई कि सब्जेक्ट क्या होता है? तो किसी भी काम को करने वाला। वर्ब क्या होता है? तो काम। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो बच जाता है लास्ट में रिमेनिंग पार्ट, इसका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो भाग है वो किसका है? प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट अभी हमें जानने का कोई यहाँ अर्थ नहीं है, हमें केवल जानना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रहेगा तभी वॉइस में चेंज हो पाएगा, पैसिव वॉइस में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, यानी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, क्या करेंगे? कोई भी सेंटेंस अगर आपको इंग्लिश में दिया जा रहा है तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? वी गो टू वर्ब एंड आस्क हु इज द सब्जेक्ट। यानी हमारा सेंटेंस अगर इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हो जाएगा राम राइट्स अ लेटर। ये हमारा क्या हो गया? सेंटेंस अंग्रेजी में। अगर ये एक्टिव मिलेगा आपको, तो अगर आपको ये तीन मालूम रहेगा तभी आप पैसिव में चेंज कर पाएंगे। तो इससे मालूम करने के लिए हम पहचानेंगे क्या? सबसे पहले काम। काम क्या हो रहा है? तो लिखने का। इससे यस या यस से कोई मतलब नहीं है, आप देख के इसको डरने की कोई बात नहीं है। आप केवल ओरिजिनल स्पेलिंग जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, उसको आप याद रखें, उसी से आप पता लगाएं कि ये वर्ब है। ये वर्ब हो गया राइट, लिखना है। अब इससे हम पूछ देंगे कौन लिखता है? कौन? तो राम। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? वर्ब। क्या लिखता है? ऑब्जेक्ट। क्या किसके लिए है भाई? वर्ब से कौन पूछे तो हमें क्या मिला? आंसर मिला तो सब्जेक्ट। वर्ब से किसको और क्या पूछे तो क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट। तो इतना क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत काम देने वाला है अभी, बस तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। चलो ले लिए हो गए, मिटाते हैं। और हाँ, पेन कॉपी लेके बैठा करो, तब जाके ये आएगा। बार बार वीडियो देखोगे कोई फायदा नहीं है। लिख लोगे, नोट्स बनाओ, उसमें लिख लो, एक बार में काम तमाम हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, वॉइस पे। वॉइस दो तरीके का होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। अब कोई पूछे क्या होता है भाई, कैसे पहचानोगे एक्टिव है कि पैसिव है? तो यहां मामला फंस जाता है। एक्टिव में क्या होता है? ये कर्ता प्रधान होता है। कर्ता प्रधान। कर्ता प्रधान का मतलब
इसमें सब्जेक्ट जो है, जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो किससे होगा? सब्जेक्ट से। यानी जो सेंटेंस स्टार्टेड विथ सब्जेक्ट, यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले होगा वो कहलाएगा आपका एक्टिव। पैसिव क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट। यानी इसमें क्या होगा? सेंटेंस जो होगा वो किससे स्टार्टेड होगा भाई? शुरू किससे हुआ होगा? तो वो होगा आपका किससे? ऑब्जेक्ट से। समझ में आया? जैसे हमने एक सेंटेंस लिख रहा है एग्जाम्पल में अगर एक्टिव की बात करें, जैसे हम लिखे हैं ही स्पीक्स उर्दू, ठीक। तो देखो यहाँ ये स्टार्ट किससे है? सब्जेक्ट से। लेकिन इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा भाई? ये हमारा सब्जेक्ट है, तो यही चीज उल्टा हो जाता है। जो पैसिव स्टार्ट होता है वो हमारे जो एक्टिव का सेंटेंस होता है उसके जो ऑब्जेक्ट है उससे शुरू होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे उर्दू। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये जमान का प्रयोग होगा, और ये उर्दू जो है वो सिंगुलर होता है। उर्दू यानी एनी लैंग्वेज, जो कोई भी अगर हम भाषा की बात करें, एनी लैंग्वेज, वो क्या होता है? सिंगुलर। तो उर्दू इज, अब क्या लिखेंगे भाई? वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, स्पीक्स का स्पोकन हो जाएगा, इसके बाद बाई लिखेंगे और थर्ड फॉर्म लिखेंगे एक सेकेंड, उर्दू इज स्पोकन बाई, ही का क्या हो जाएगा? इसमें हिम में चेंज हो जाता है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे चेंज होगा। चेंज करने के लिए कुल 5 नियम है। अगर टेंस की बात करें तो पूरे टेंस में 5 नियम है। 5 नियमों को अगर देखा जाए उससे ये चेंज हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं जानते हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। चलो वो 5 नियम जो है, बेसिक रूल जो है वो कितना है? 5। इधर लिखते हैं। पहला नियम है वो कि सबसे पहले एक्टिव से किस में बदलना है? पैसिव में। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को रिप्लेसमेंट करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट की जगह भेज देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ठीक। दूसरा काम क्या करना है? हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ये अभी बताया जाएगा। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है भाई? वर्ब का थर्ड फॉर्म। 4 नंबर पे बाई, 5वें नंबर पे ऑब्जेक्ट। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब में बाई ही लगेगा। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल है, अपवाद हैं जिनमें प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है बाई के स्थान पे। लेकिन बेसिक रूल जो है 70% जो है टेंस का इसी पे बन जाएगा, बिना किसी स्ट्रक्चर के आप बनाएंगे। कैसे बनेगा देख लीजिए। जैसे अगर हमको स्टार्ट करना है, शुरू से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस से। टेंस में पहला जो आपका टेंस पढ़ा जाएगा, टेंस में वो हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें पहला पढ़ा जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले इंटरचेंज किया जाएगा पैसिव वॉइस में। जैसे अब चेंज कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है कोई वाक्य अगर लिखा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। उसके लिए छोटा सा ट्रिक है आपके पास कि अगर
एक्टिव का जो सेंटेंस दिया है वह या तो वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा या तो इसके साथ यस या यस दिया रहेगा। अगर ये दिया है तो नीचे हम उसको इज़्ज़मार में बदल देंगे, इसको याद रखना। ठीक, क्या करना भाई, एक्टिव में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस दिया है तो इज़्ज़मार में चेंज कर देंगे और इसी से पहचानेंगे कि जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। जैसे पहला हम देखते हैं एक्टिव, अगर चेंज करना है तो बिना किसी स्ट्रक्चर के बनाया जाएगा, केवल इसी पे। सबसे पहले अगर हम कोई वाक्य छोटा सा लेते हैं तो लिखें राधा sings a sweet song। क्या लिखा हुआ है, राधा सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। अगर आपको कह दिया गया आप ये कुछ भी नहीं जानते हैं, केवल ये 5 नियम जानते हैं, तो आप इसको बना लेंगे। अगर कह दिया गया कि क्या करिए इसको पैसिव में चेंज कीजिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देना है। तो ये हमारा आप सब्जेक्ट पहचानने के लिए करेंगे क्या, तो सिंग का मतलब होता है गाना, ये हो गया हमारा वर्ड। कौन गा रहा है, राधा, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। जो बच रहा है अब उसमें तो दिया है ए स्वीट सॉन्ग। अब जो अक्षर दिख रहा है तो क्या गा रही है, गीत केवल नहीं करेगी, वो एक मधुर गीत गा रही है। ये हमारा पूरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे भाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रूल। तो यहाँ क्या कर रहा है भाई, तो इसको हम पहले ले लेते हैं, लिख देते हैं ए। अब ये ए जब इधर आएगा तो कैपिटल, स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर ही, तो हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग। अब इतना हो गया। दूसरा कर हेल्पिंग वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू टेंस। अब कैसे पहचानेंगे कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो देखिए यहाँ यस लगा हुआ है, हमने कहा था यस या यस लगा हुआ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो उसको इज़्ज़मार में बदल देना है। लेकिन ये इज़्ज़मार लगेगा कब, तो इज़ जो है वो सिंगुलर के लिए एम आई के साथ और आर किसके साथ, प्लूरल के साथ, यानी बहुवचन के साथ। अगर कई आदमी हैं तो आर, एक आदमी है तो सिंगुलर एम आई के लिए है। तो यहाँ देखिए आई लिया है ए स्वीट सॉन्ग, एक ही गीत गा रही है, इसलिए क्या बनेगा भाई, इज। तो इज हो गया। अब क्या कर रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है सिंग, सैंग, सॉन्ग, हो गया ये। अब क्या कर रहा है, चौथा नंबर पे बाई लगा दीजिए, जो ये कह रहा है वही करना है, इसके अलावा अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या हो गया, पहला कहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये होगा आपका राधा, इधर चला गया, ये आ गया इसके स्थान पे, तो पहले ये आया। उसके बाद क्या हुआ भाई, अब कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू टेंस। तो हमने जाना कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस होगा, तो उसको किसमें चेंज किया जाएगा, इज में। तो यहाँ देखिए इज़्ज़मार में चेंज किया जाएगा, और यहाँ सिंगुलर है, ए साफ साफ लिखा है, ए का मतलब एक ही है, तो इज लग गया है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, पूरे पैसिव वॉइस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सम। उसके बाद क्या लगेगा भाई, बाई, बाई लग गया। अब बचा क्या, राधा। अगर नाम दिया हो सब्जेक्ट के स्थान पे तो नाम को पूरा पूरा उतार देंगे। अगर नाम नहीं दिया है, कोई प्रोनाउन दिया है, नाम के जगह पे कोई और चीज दिया है, तो उसको हम यहाँ चेंज करने के लिए बता दे रहे हैं कैसे क्या होगा। सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो अगर ही दिया होगा तो बाई हिम में चेंज कर देंगे। सी दिया है तो बाई हर में चेंज कर देंगे। आई दिया हो तो बाई मी में चेंज कर देंगे। वी दिया होगा तो बाई अस में चेंज कर देंगे। आई वी दे दिया हो तो बाई देन में चेंज कर देंगे। तो ही सी इट का भी आएगा नहीं, तो यहाँ क्या है, आई सी ही वी और दे। आई वी दे यू देख लीजिए, एक यू छूट गया है, तो यू का यू ही होता है। तो भाई क्या होगा,
यहाँ नाम है तो नाम को उतार देंगे। अगर सपोज करिए यहाँ क्या रहता, कुछ और रहता, इन सभी में से कोई एक रहता। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, ही writes a novel, he writes a novel, यहाँ यह छूट गया है। अब इसको अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, लिखना, ये हमारा हो गया वर्ब। तो कौन लिखता है भाई, वह, ही, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्या लिखता है, एक उपन्यास लिखता है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। पहला काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो इसको हम इधर लाएंगे पैसिव बनाने के लिए, तो हो जाएगा ए नॉवेल। दूसरा काम क्या कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगाना। भाई यहाँ यस या यस दिख गया तो यार इज मार्क कर दो। तो ए नावल कह रहा है, ए नावल का मतलब एक ही नावल यानी इज, अकॉर्डिंग टू नावल। अब क्या करना है भाई, तीसरा नंबर वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का क्या होता है, रिटन। थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, बाई लगाना है, बाई लग गया। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो भाई इसको हमने लिख ही दिया, इसको लिख ही दिया, बचा क्या, ही। अगर इसको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जा रहे हैं तो ये ही से किस में बदल जाएगा, बाई हिम में। तो बाई ऑलरेडी लगा हुआ है, क्या लिख देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। ये अभी अफर्मेटिव का चल रहा है, इसके बाद नेगेटिव का चलेगा। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ दिया जाएगा, आप चेंज करेंगे। एक और सेंटेंस देख ले रहे हैं, मोहन अब एक चीज और ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट रहेगा तभी आपको चेंज करना है। ऐसा नहीं कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तभी। मोहन मेक, यस लगाएंगे, मेक्स अ काइट। छोटा छोटा पहले दे रहे हैं, इसके बाद बड़ा बनेगा अगले क्लास में। मोहन मेक्स अ काइट, इसको बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे कर दीजिए। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट। इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ करेंगे। ए काइट कह रहा है, ए काइट हो गया, ये कही है इसलिए इज। हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक का क्या हो जाएगा, मेड। उसके बाद बाय। हम बताया कि नाम रहेगा तो नाम को सीधा सीधा उतार दिया जाएगा, हो गया। अगला चलते हैं, योर मदर बीट्स यू, तुम्हारी माता तुमको पीटती है। इसको बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, अब यहाँ हमको वर्ब, बीट का मतलब पीटना होता है, पीटती हैं किसको, तुमको। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या पूछना है, क्या और किसको। तो पीटती हैं किसको, तुमको, ऑब्जेक्ट हो गया ये वर्ब। कौन पीटती है, तो तुम्हारी माँ, ऐसे नहीं केवल माँ, तुम्हारी माँ। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो अब क्या करना है भाई, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो यू हो गया। यू अब जो है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए क्या लगेगा, आर। यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग गया हमारा सेकंड। थर्ड क्या करा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीट का बीटेन। उसके बाद बाई, बाई के बाद अब क्या करा भाई, ये तो हो ही गया, ये हो ही गया। योर मदर, भाई इसको तो किसी ने चेंज करने के लिए दिया नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा उतार देंगे। तो क्या हो जाएगा, योर मदर।
तो क्या हो जाएगा, यू आर बीटेन बाय योर मदर। ये हो गया आपका आज का क्लास का इंट्रोडक्शन, किसका, वॉयस का। कुछ दे देते हैं, लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। Your teacher teach you, teaches you. I write a letter we play cricket. She sent me a letter. इसको क्या करना है भाई, यहाँ दो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, मी और ए लेटर। इसमें क्या करना है आपको, एक को किसी एक को सब्जेक्ट बना लीजिएगा, जो आपको आसान लगे, देखने में सिंगुलर है कि प्लूरल है। एक को सब्जेक्ट बना लीजिएगा और दूसरे को वर्ब के साथ ऐड कर दीजिएगा। एक बार फिर सुन लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट जब दिया रहेगा तो एक को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे सुविधा अनुसार, और दूसरे को हम जोड़ देंगे वर्ब के साथ। इसको कर लीजिएगा, नहीं आएगा अगली क्लास में। हो गया, चलो अगर समझ में आया होगा तो 3 नीचे बटन है, दबाना जरूर, सब्सक्राइब, लाइक, और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, धन्यवाद।